अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इन युवाओं के न्याय के लिए एक तरह से न्याय युद्ध का आयोजन करने जा रही है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हम करने जा रहे हैं न्याय देने के लिए, न्याय जवान के तौर पे। और इसके तहत युवा न्याय जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल यात्रा के द्वारा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए और उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, उसी के तहत ये न्याय योजना और जय जवान न्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान हम लॉन्च कर रहे हैं। इस 3 चरणों में ये लॉन्च हो रहा है। पहला चरण 28 फरवरी तक होगा। इसके तहत पूरे देश में जितने भी रक्षा क्षेत्र में जो भी परिवार, उनके फैमिली का कोई मेंबर पहले या वर्तमान में सेना में है, उन परिवारों को हम लोग प्रयास करेंगे संपर्क करने का। एक जन संपर्क अभियान चलाएंगे। लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास जाकर के जो नौजवान आज सेना में भर्ती होने के लिए लालायित हैं, आज जिनका चयन हो चुका, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन अन्याय की गाथा हम उन परिवारों के साथ शेयर करेंगे। और एक फॉर्म भी हमने बनाया है ताकि उन नौजवानों के साथ और उनके हक की लड़ाई के लिए सेना के परिवार जो है साथ खड़े हो सके। उस फॉर्म के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि अपने डिटेल्स वो परिवार के लोग भी दें, और साथ में जो लोग भी इस न्याय युद्ध में साथ होना चाहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार जो कान में जूं आजकल है, जूं रेंग रही है, मुख्य दर्शक बन के सरकार सिर्फ देख रही है, कम से कम उन नौजवानों के साथ न्याय। दूसरा चरण जो है इस योजना के तहत शुरुआत होगी, और इसी न्याय पत्र के माध्यम से भी हम जो है प्रयास करेंगे सरकार के समक्ष जो हमारे सेना के नौजवान हैं या सेना में भर्ती होने वाले हैं या अग्निवीर योजना के तहत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखें भी हम अपनाएंगे। दूसरा चरण होगा जो 5 मार्च से 10 मार्च के बीच होगा। इसका लक्ष्य है अधिक से अधिक युवाओं को एवं उन परिवारों तक पहुंचना, जानकारी इकट्ठा करना जो ऑलरेडी सेना में भर्ती होने के लिए या रोजगार के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और इन अभियान के बारे में उनको जागरूक बनाना। सभी प्रखंडों में, सभी शहरों में हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार के समक्ष एक सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे कि जो नौजवान सेना के लिए अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। जहां तक अग्निपथ योजना के तहत भी जो 4 साल की मात्र भर्ती किया है, उनको भी अस्थायी नियुक्ति मिले, उनको भी, उनके भी भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए भी हम ये सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे। हर शहर में, हर जिले में या तो शहीद चौक है या गांधी चौक है, इन चौक पर हमारे साथी सत्याग्रह करेंगे, धरना और प्रदर्शन करेंगे। तीसरा चरण इसी तरह हमने शुरू करने का प्रयास किया है न्याय यात्रा का, जो पद यात्रा होगा। तकरीबन 50 किलोमीटर की पद यात्रा पूरे देश में हर शहर में चलेगी, और ये लगभग 17 मार्च से 20 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जय जवान अभियान जो युवा न्याय का भाग है हमारा, युवाओं को कैसे हक मिले, इसके लिए हम जय जवान न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इस माध्यम से नौजवानों को हक दिलाने का, उनको अधिकार दिलाने का, जो रोजगार का अधिकार उनका संवैधानिक अधिकार बनता है, सरकार से हमारी मांग है कि सरकार उनके बारे में सोचे ईमानदारी से। जिनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दी गई है, ज्वाइनिंग लेटर देने में कतरा रही है सरकार, उन सभी साथियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। कुछ तथ्यों के साथ मैं अपने बात को खत्म करूंगा। पहला तथ्य है, सेना की कठोर भर्ती प्रक्रिया में रूबरू होने के बाद भी देश सेवा के लिए तत्पर इन 1.5 लाख युवा सैनिकों का क्या कसूर है। हम प्रश्न करना चाहते हैं इस सरकार से, क्यों नहीं उनको अस्थायी नौकरी मिलनी चाहिए जिनको सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा, यूपीए के दौरान मात्र 2.2% की बेरोजगारी दर थी। आज जो है सबको पता है कि बेरोजगारी 45 वर्षों में सर्वाधिक है। सरकारी जो पद है 30 लाख के करीब खाली हैं। 10 साल में सरकार, मोदी जी की सरकार सिर्फ जुमले पढ़ती रही। मुख्य तौर पे
रेलवे, स्टील, नगर विमानन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जो सैनिकों के अतिरिक्त और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। ये 9 साल की सरकार सिर्फ जुमले पढ़ी, झूठ बोली, नौजवानों को धोखा देने का काम किया, लेकिन उनको रोजगार देने में कतराती रही है। क्यों नहीं उनको रोजगार मिलना चाहिए और इन 30 लाख भर्तियों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया? क्या सरकार इस पर की एक श्वेत पत्र जारी करने की हम मांग करते हैं। आपके इस मंच के माध्यम से हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर कांग्रेस और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता न्याय, जय जवान न्याय, जय जवान न्याय के साथ युवा न्याय की बात कर रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी और हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा हो रही है, उन यात्राओं में भी इन मुद्दों को हम उठाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।